तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बनाना मैंने मजाक मजाक में शुरू करा था और आज कुल मिला के 42-43 वीडियो मैंने बना ली हैं। अपना GX 6605 का एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और इसको हर एक पहलू को जानने के लिए मुझे और भी काफ़ी वीडियो बनानी पड़ेंगी। और आज की इस वीडियो में हम कर्नल में कैसे URL बदलते हैं, आपके IPTV के URL कैसे चेंज करते हैं, आपके YouTube वगैरह को कैसे फिक्स करते हैं, वो सब है। तो दोस्तों, मेरी इन वीडियोस पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए और बहुतों से मुझे सलाह भी मिली, काफ़ी अच्छी अच्छी। तो दोस्तों, मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो एडवाइस करते हैं, उनसे हमारे काम में निखार आता है। और मेरी दिली इच्छा है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि जो भी कमियां हैं, जो भी चेंजेस मैंने अपने वीडियोस में करने हैं, वो मैं कर सकूं। आप लोगों का मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे जो हम अभी कर रहे थे डिस्कस। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं, एक iStar का है, दोनों iStar के हैं। एक में YouTube वर्किंग है, एक में नहीं है। तो ये 333 वाला है, इसके अंदर वर्किंग है, लेकिन ये GX 1550 में वर्किंग नहीं है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अनपैक कर लेंगे हम। तो अनपैक करने के लिए मेरे पास में ये सॉफ्टवेयर से हम अनपैक कर लेते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर को हमने अनपैक कर लिया है दोस्तों। अब अनपैक करने के बाद में हम सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी YouTube वर्किंग है उसकी कर्नल को हम कॉपी कर लेते हैं और बाहर अपना पेस्ट कर लेते हैं। एक बार रीनेम कर देंगे इसको वर्किंग के नाम से। फिर उसके बाद में जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी कर्नल में YouTube वर्किंग नहीं है वो आप पेस्ट कर लें और उसको भी रीनेम कर दें। नॉट वर्किंग नाम से करा है मैंने इसको। तो दोस्तों, सिंपल सा है। जैसे किसी भी डिकम्प्रेस करने के लिए कर्नल को, उसके हेडर को हमने मॉडिफाई करना होता है, उसको रिमूव कर देना होता है। तो इसका लाजमा हम हेडर रिमूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप 0 से लेके 7 तक यानी टोटल 8 लाइंस हैं, ठीक है। उसको आप डिलीट कर देंगे। ये इसका लाजमा का हेडर है और सेव कर लेंगे उस फाइल को। मैं दोस्तों इसके हेडर का बैकअप इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी मैंने इनको फाइल्स को कॉपी करके दूसरे फोल्डर में लेके आया हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास में है वो बैकअप। जब हम इनको दोबारा से रीपैक करेंगे और कंप्रेस करेंगे दोबारा से लाजमा में, तो हम वो हेडर को दोबारा से वहाँ चिपका देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको दो तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। ये राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ में आप ओपन कमांड विंडो हेयर कर सकते हैं। और ये आपका विंडोज 7 के अंदर में आप ये वाला फीचर है। लेकिन जिनके पास में विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11 है, वो सिंपल आप विंडो R को प्रेस करें और वहाँ पे CMD लिखें और कमांड विंडो खोल लें। तो अगर आप ये जो पाथ है जिसके अंदर आपकी ये lazima.exe और आपकी कर्नल फाइल पड़ी है, उसको कॉपी करेंगे और CD लिख के वहाँ पेस्ट कर देंगे, तो आप कमांड के थ्रू भी उस फोल्डर में जा सकते हैं, ठीक है। हम उस फोल्डर में आ गए। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी इसको डिटेल्ड कर देते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे कीबोर्ड के अंदर थोड़ा सा इशू है कि वो अपने आप ही काम करता है कई बार। ये सारी वर्किंग्स मैं नेटबुक पे कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में साउंड का कोई
इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं अपने डेस्कटॉप पे कर सकता था। तो ये सारी ऑडियो वगैरह मैं अपनी नेटबुक पे ही करता हूँ। तो इसको हम अनपैक करने के लिए सिंपल सी कमांड है दोस्तों, जो आपकी लाजमा .exe है उसका नाम लिखें आप, लाजमा LZMA .exe भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। D फॉर कंप्रेस होता है। देन आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखें जिसको आपने डिकम्प्रेस करना है। नेक्स्ट आप स्पेस दे के वो नाम लिखें जिस नाम से वो आपकी डिकम्प्रेस होके बाहर आए। ठीक है, तो हम ऐसे ही दोनों फाइलों को अपना डिकम्प्रेस कर लेंगे, और जो इनकी बाक फाइलें बनती हैं, जो हमने इनके हेडर हटाए थे तो ये फाइल बनती हैं, उनको आप डिलीट कर दें, वो किसी अभी काम की नहीं है। तो आप दोनों फाइलों को ऐसे ही डिकम्प्रेस कर लें। तो नाम अगर बिल्कुल आपने एग्जैक्ट वही रखना है जो आपने अपनी फ़ाइल का दिया है, और नया नाम थोड़ा सा डिफरेंट रखें ताकि दोनों फाइल्स के अंदर आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आपने कौन सी फ़ाइल पे जिसमें यूट्यूब वर्किंग है, कौन सी फ़ाइल है जिसके अंदर यूट्यूब वर्किंग नहीं है, तो वो सब। तो ये दोनों हमारी अभी डिकम्प्रेस हो गई हैं और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। जब हम दोबारा से अपनी फ़ाइल्स को कंप्रेस करनी होगी तब हम दोबारा इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी जो YouTube की ओके वाली फ़ाइल है, इसको आप किसी भी टेक्स्ट व्यूअर में खोल सकते हैं, नोटपैड प्लस, लेकिन मैं थोड़ा सा फेमिलियर हूँ ये टोटल कमांडर के साथ में, तो ये मेरा डेमो वर्जन है। तो मैं, क्योंकि डेमो वर्जन भी काम कर रहा है तो रजिस्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी डेमो पे काम कर रहा हूँ। अब मैं इसका F3 के थ्रू मैंने ये फ़ाइल ओपन कर ली है। टेक्स्ट, ये भी एक टेक्स्ट व्यूअर की तरह है जैसे हमारा नोटपैड होता है। अब आप यहाँ पे अपना फाइंड आउट करें वो वाली स्ट्रिंग जो आपको एरर दे रही है, यानी कि, और आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं F5 से। हर एक सॉफ्टवेयर का अलग होता है, तो आपके सॉफ्टवेयर में कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास में एक एरर आती है कि दिस वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री और इस टाइप करके, तो वो सब आप यहाँ फाइंड कर लें। तो ये आपको जैसे ये फील्ड हमें मिल गई है, अब आप इसको सिंपल कॉपी कर लें। ये एरिया आप ध्यान रखें कि कहाँ तक आपने लेना है। इसमें जहाँ तक का स्ट्रिंग में आपको पूरा डेटा दिख रहा है, वो आपको देखते ही आइडिया आ जाएगा कि कहाँ तक का हमारा एरिया है, उसको आप कॉपी कर लें। तो दोस्तों कर्नल के अंदर जो तरीका आज मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप YouTube के URL चेंज कर सकते हैं, आप IPTV के URL चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको एक्सेल में लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सेल में थोड़ा सा फेमिलियर हूँ, और ये टेक्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको काउंट करना और इनको मैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं इसको एक्सेल में लेके आया हूँ और इस पे सीट को नाम दे दिया मैंने वर्किंग करके। अब मैं नोट वर्किंग वाली फ़ाइल को भी ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ और उसमें हम चेक करते हैं कि वो URL कहाँ है। तो सेम स्ट्रिंग को हम यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये सेम मेथड से ही आप अपना IPTV URL वगैरह भी दे सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो नया IPTV का आप URL अपनी फ़ाइल के अंदर पुट करेंगे, वो उसका साइज़ जो है, टेक्स्ट साइज़, उसकी लेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए और वो वर्किंग होनी चाहिए, तभी आपका फ़ाइल में वो चेंज हो पाएगी और आपकी कर्नल वर्क करेगी। नहीं तो आपकी कर्नल ही वर्क नहीं करेगी, वो करप्ट हो जाएगी। अब ये दूसरी सीट हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं और इस स्ट्रिंग को जो है हमने पेस्ट करने के बाद में अपनी सीट को नाम दे देते हैं नोट वर्किंग। ये सब इसलिए ताकि हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारे पास में कौन सा डेटा कहाँ अवेलेबल है। अब जैसे कि हमने ये दोनों की
फाइल से डेटा लेके और यहाँ पेस्ट कर लिया है। तो अब एक बार इसको काउंट करके देख लेते हैं। ये फार्मूला लगाया मैंने और लेन का फार्मूला, तो इससे मुझे पता लगा कि इस वाली फ़ाइल के अंदर 904 अल्फ़ाबेट्स हैं, टेक्स्ट हैं, और जो वर्किंग वाली है उसके अंदर कितने हैं वो और चेक कर लेते हैं। उसमें है 1004। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा इन दोनों में 100 डिजिट्स 100 टेक्स्ट का गैप है। तो अगर हम इसको सीधे सीधे रिप्लेस कर देंगे तो दोस्तों हमारी कर्नल ख़राब हो जाएगी और वो वर्क ही नहीं करेगी, वो डेटा इधर से उधर हिल जाएगा। तो इस सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ये जो डेटा हमने अभी एक्सट्रैक्ट करा है दोनों फाइलों से, इसको हम एक बार मैच कर लेते हैं। अगर कुछ डेटा छोटा होता है तो आप उसको मैनुअली भी मैच कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग है और काफ़ी बड़ा डेटा है, तो इसको मैच करने के लिए आपको इस फाइल को एक्सेल में आप मैच कर लें तो बेटर रहेगा। और अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, और इसको हम करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो एक बार कॉलम में बट जाए और फिर हम उसको ट्रांसपोज पेस्ट करके एक दूसरे के आमने सामने रख के कंपैरिजन कर सकें। तो ये मेरा डेटा हमने इसको टुकड़ों में बांट दिया है और अब इसको हम बिल्कुल मैच कर लेंगे अपने साथ में लगा के। जो मेरे दोस्त एक्सेल के अंदर फैमिलियर नहीं है, जिनको एक्सेल नहीं आता है, वो दोस्त अपना मैनुअल करें। अब हम इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे वैल्यूज़ में और ट्रांसपोज करके। ठीक है, ये हमारे पास में डेटा आ गया यहाँ से यहाँ तक का। तो हमें जहाँ तक का डेटा लेना है वहाँ तक का डेटा लेके बाकी का डेटा हम डिलीट कर देते हैं। तो इससे ये बेनिफिट रहेगा दोस्तों कि हमें ये पता रहेगा कि हमने क्या मैच करना है और हमारे इन दोनों फाइल्स के डेटा में क्या डिफरेंस है। तो सेम जो मेथड हमने यहाँ यूज़ करा है, सेम वही मेथड हम दूसरी वाले उसमें भी कर लेंगे जिसमें कि हमारी यूट्यूब वर्किंग नहीं है। तो सेम उसको भी हम पेस्ट स्पेशल करेंगे ट्रांसपोज में और ये हमने उसको कर लिया। अब इसको भी दोस्तों ऐसे ही डिलीट कर देंगे। जो डेटा हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो हम हटा देते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसको रख लेते हैं। तो ये दोनों फाइलों में से हमने अपने हिसाब से डेटा ले लिया। अब हम इसको फर्स्ट वाली वर्किंग वाली में पेस्ट करेंगे जो कि नॉट वर्किंग का डेटा है, और यहाँ इनके अंदर हम ढूंढेंगे डिफरेंस। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये सेकंड वाला डेटा है वो वेवर से स्टार्ट होता है और यूट्यूब वगैरह ये तीन जो हैं ये उसमें नहीं है। आप चाहें तो ये इनको भी ऐड कर सकते हैं वर्किंग वाले से लेके आप नॉट वर्किंग वाले में, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए वीडियो है, तो मैं आपको दोनों के अंदर डिफरेंस दिखा देता हूँ कि अमूमन हमें कहाँ दिक्कत आती है, हमारी वीडियोस यूट्यूब पे हमारे बॉक्स के अंदर क्यों नहीं चल पाती हैं। तो अगर आप इन दोनों डेटा को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। तो कंपेयर का ये फार्मूला हम लगा लेते हैं कि दिस इक्वल टू दिस, और रिज़ल्ट हम देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए दोस्तों, रिज़ल्ट फॉल्स आया है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो रीज़न देख लेते हैं, कहीं लेंथ का तो कोई गैप नहीं है। अगर हो सकता है कि लेंथ एक दूसरे से बड़ी छोटी हो,
तो अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ, एक पहले वाले की 24 है और दूसरे वाले की लेंथ भी अगर मैं चेक करूँ तो दूसरे वाले की भी 24 है। यानी दोस्तों लेंथ का कोई इशू नहीं है, दोनों बराबर हैं, फिर भी डेटा सिमिलर नहीं है। तो यानी कि इसके टेक्स्ट हैं जो वो डिफरेंट हैं। ये काम मैनुअली भी हो सकता है दोस्तों, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेल में ही करें, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि दोनों के टेक्स्ट में डिफरेंट है। तो आप नोट वर्किंग वाली जो फाइल है आप उसको हेक्स एडिटर में ओपन कर लें, और जो डेटा नोट वर्किंग में है आपकी वो स्ट्रिंग, उसको आप कॉपी कर लें ये टेक्स्ट को, और उसको वहाँ एक बार उस फाइल में फाइंड आउट करें। दोस्तों इजी मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। आपको मैंने ये बताने के लिए वीडियो बनाई है। तो आपने देखा वो हाईलाइट हो गई, और हमने इसके साथ में उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाली फील्ड आपकी उधर आपके बॉक्स में वर्किंग हो जाएगी। फिर ऐसे ही आप 1 बाय 1 सबको कर सकते हैं। अब क्योंकि ये रिप्लेस वाली फील्ड है, मैंने रिप्लेस वाली में पेस्ट कर दी, और जो इसने जिसके साथ में रिप्लेस करना है, जिसको रिप्लेस करना है वो वाली और कॉपी करके मैं डाल देता हूँ। यानी नोट वर्किंग वाले को आप ऊपर डालेंगे, ठीक है, और जो डेटा रिप्लेस करना है उसको आप नीचे डालेंगे। ये आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। आप जितनी भी इस फील्ड हैं वो सारी की सारी इसने रिप्लेस कर दी है। ठीक है, ये देख लिए, ये कंफर्मेशन है हमारे पास में। अब आप इस फाइल को सेव कर दें। तो सेम मेथड सारे टाइप के चेंजेस के लिए होगा दोस्तों। कर्नल में आप मैक्सिमम यही कर सकते हैं, और एक लिमिटेड ही चेंजेस आप कर सकते हैं। तो वो लिमिटेड चेंजेस में ही आपका यूआरएल्स बदलना, आपकी एपीआई की चेंज करना, और आपके आईपीटीवी, यूट्यूब किड्स, ठीक है, आपका टिकटॉक वगैरह, ये सब हमारे इंडिया में तो ये सब बैन है, टिकटॉक वगैरह। तो ऐसे ही आप ये दूसरे वाला चेक करें तो सब में क्या है कि हर एक चेंज हो रखी है। अब आप सारे चेंजेस करने के बाद में उस फाइल को आप सेव कर दें। ठीक है, और ये एक उसकी बैकअप फाइल बनाएगा, बाक करके आती है, .बाक। तो ये आपने उसको चेंज करके अपने इसकी बाक को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी तक का मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आपने यूआरएल चेंज कर दिया नोट वर्किंग वाली फ़ाइल का, अब हमारा वही मेथड, पहले मैंने आपको दूसरे मेथड से आपको बताया था, दूसरे से बता रहा हूँ कि कमांड कैसे ओपन करें। तो ये कमांड डालनी है लाजमा स्पेस ई फॉर आपका कंप्रेस, और उसके बाद में आपका वो फाइल नेम जो आपने चेंज की है, ठीक है, देन स्पेस दे के आप वो वाली फ़ाइल डालें जो आपने नई बनानी है, ठीक है, और एंटर कर दें। तो ये आपकी दोबारा से कंप्रेस हो गई है फाइलें, जो आपने चेंज करने के बाद में उसको दोबारा से आपने कंप्रेस कर दिया। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से आप अपने सारे हर टाइप के यूआरएल्स बदल सकते हैं। और आपका जो सॉफ्टवेयर आपको लगता है कि अच्छा, एक दोस्तों एक चीज़ है, ये D-D22 ये लगा, कई बार क्या होता है कि हमारी कर्नल हमने डिकम्प्रेस कर ली, उसके बाद उसको दोबारा कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज़ ओरिजिनल कर्नल से बड़ा हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो आप ये D-D22 करके कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटी को बड़ी बना सकते हैं, बड़ी कर्नल को आप छोटी में नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपकी कर्नल दोबारा कंप्रेस करने पे बड़े साइज़ में चली जा रही है
तो आप उसको ये वाली कमांड से -D222 आप डालेंगे तो आपकी कर्नल छोटे साइज़ में आएगी और फिर उसको आप अपने एक्चुअल साइज़ से मैच कर सकते हैं। अब जो आपकी ओल्ड कर्नल है उसका साइज़ आप नोट कर लें और फिर जो आपकी नई कर्नल है उसके अंदर आप वो साइज़ को इंसर्ट कर दें। ठीक है, अभी हेडर लगा देते हैं, मैं हेडर लगाना भूल गया था। तो दोनों फाइल्स को हम हेक्स एडिटर में खोल लेंगे और इस जो पुराने वाली फाइल है उसका हेडर आप कॉपी कर लेंगे लाजमा तक, उतना ही जितना आपने डिलीट करा था वहाँ तक का, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल पेस्ट करेंगे तब भी सेम ही थिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी और सिक्योर रहता है। तो आपने इसको पेस्ट कर दिया, ये बाक बनी है इसकी बैकअप फाइल, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब ये जो फाइल बन के आई है इसके साइज़ को आपने एक्चुअल कर्नल के साइज़ से मैच करना है, जो कि सिंपल आप इस फाइल के एंड में FF डाल देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। तो वो आपने उतने ही FF डालने हैं जितने तक का साइज़ होगा। आपको कॉर्नर में आपको इसका साइज़ दिखाई दे रहा है एक्चुअल फाइल का, तो वहाँ तक के अभी मैं 100 ब्लॉक इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, ये डेसिमल में ही आएगा। इसको ओके करें, मैं इसको 0 भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसको FF कर देता हूँ और इस तरीके से आप पूरी फाइल को उसको रिसाइज कर सकते हैं दोबारा से, वही जो आपकी एक्चुअल फाइल थी उसी में। ठीक है, आप ऐसे ये साइज़ देखते रहें कि जब आपका वो कंप्लीट हो जाए उतना ही जो आपकी एक्चुअल कर्नल का साइज़ था बाइट्स में, तो जब आपका कंप्लीट हो जाए आप इसको वहाँ तक छोड़ दें। तो इससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल दोबारा से ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका साइज़ ठीक कर सकते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों, इसका ये साइज़ आपका बस मैच होने वाला है और जैसे ही आपका साइज़ मैच कर जाता है ये 7-8 और इंसर्ट करने हैं, तो आपका जैसे ही साइज़ आपका मैच हो जाएगा आप उस फाइल को सेव कर दें। ठीक है, ये
तो दोस्तों ये आपका साइज़ एग्जैक्टली मैच कर गया है। आप इसको आप सेव कर दें और आप देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल सेम साइज़ है। तो पहले इसकी भाग को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आप मैच करके देखते हैं। देखिए आप नई वाली की बाइट्स आपकी पुरानी वाली की बाइट्स दोनों मैच हैं। तो आपने पुरानी वाली डिलीट करी और नई वाली को आपने सेम नाम दे दिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू और कमेंट ज़रूर करें सर। थैंक यू।